बार था मेरे कॉलेज है ना राजस्थान। हाँ। उस खर्चे मैंने कर पहुंच जाएगी। दार्जिलिंग जा। देखो ना देखो ना देखो ना। अब बता मुझे 1600 किलोमीटर आगे जाना, क्या करूंगा मैं। राम राम मेरे सभी छोटे बड़े भाई और बहनों को एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल और एक नई वीडियो के साथ आकाश डेढ़ा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पिछले व्लॉग में कि नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूंगा मैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई मैं जा रहा हूँ अपनी 100 सीसी बाइक से दिल्ली टू सिक्किम। लेकिन भाई मैं आपको रूट बता देता हूँ कि मैं कैसे कैसे जाऊँगा। दिल्ली से निकलूँगा प्रयागराज, पहले प्रयागराज में स्टे करूँगा 1 दिन या 2 दिन, ये मुझे पता नहीं है, वहाँ जाके पता लगेगी कि भाई कितने दिन स्टे करना चाहिए। प्रयागराज से निकलूँगा मैं वाराणसी। वाराणसी में भाई मैं काशी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूँगा। फिर उसके बाद वहाँ से निकलूँगा मैं सीधा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बाद निकलूँगा भाई मैं सिक्किम, और सिक्किम से आते वक्त मैं आऊँगा अयोध्या। अयोध्या से सीधा घर। तो भाई मैंने आपको बता दिया है मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे कैसे जा रहा हूँ, ये सब चीज़ मैंने बता दिया आपको। तो भाई अब आप देख सकते हो पैकिंग तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई दी थी, सारी पैकिंग बिल्कुल रेडी है। ये छोटे मोटे सामान अब मुझे रखने हैं। अब चलते हैं सीधा अपनी बाइक पे स्प्लेंडर पे कपड़ा मारने, क्योंकि भाई वो 12 जनवरी से रेडी है बिल्कुल जाने के लिए। मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं निकल नहीं पाया। अब तबीयत बिल्कुल ओके लग रही है मुझे, तो इसलिए अब निकल रहा हूँ भाई। क्योंकि तबीयत खराब होते ना फिर ब्लॉग में मज़ा नहीं आता, आपको भी देखने में मज़ा नहीं आता और ना मुझे बनाने में मज़ा आता। अब मुझे ही मज़ा आ रहा है और आपको ही मज़ा आएगा। तो सीधा चलते हैं भाई अब अपनी स्प्लेंडर 100 सीसी पे कपड़ा मारना। जब से ना मैंने कपड़ा मारा उस पर ना मैंने वो कहीं निकाली। चलो चलते हैं हम नीचे। ये देखो बाइक कितनी गंदी हो रही है, बल्कि बीच में मैंने एक दिन कपड़ा मरवा दिया था छोटे वाले भाई से। तो ये देखो भाई पूरी धूल धूल हो रही है, सीट वीट बत सब। अब करते भाई इसको साफ। तो भाई हमारे चाचा हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं हरिद्वार। है आप मैं बारी क्यों बनूंगा? जल्दी पैरों कपड़ा। हाँ तो पैरों तो सही। और सुनीता भी तो उठाई है। तो भाई मार लेते हैं अपनी बाइक पे थोड़ा सा कपड़ा, पहले थोड़ी झाड़ लेते हैं बाइक। तो जी हो चुकी है अपनी बाइक बिल्कुल साफ़, और अब मैं निकलता हूँ ऊपर जाके नहा के रेडी होके फिर निकलता हूँ जल्दी से, क्योंकि लेट हो गया बहुत ज़्यादा। आने से पहले जो है अपना थोड़ा छोटा मोटा सामान रख लेते हैं, जैसे कि चार्जर, साबुन, ब्रश वगैरह। और इसके बाद अपना बैग बाइक पर रख के आ जाते हैं। उसके बाद आके नहाऊँगा, फिर नहा के सीधे निकलते हैं घर से। जी करते हैं भाई, अपना सामान रख दिया है, बस एक बैग रह रहा है बाइक पर रखने के लिए। फिर निकल नहा धो को हो चुका हूँ, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल भाई निकलने को तैयार हूँ। बाइक पे भी मैंने सामान सारा रख दिया है। बस अपना छोटे एडेप्टर चार्जर वगैरह अपना छोटे वाले बैग में रखूँ है, जो अपने पेट्रोल टैंक में रखता हूँ मैं। तो भाई बस ब्रेकफास्ट करके मुझे बस निकलना ही है। इतनी देर में आ चुकी है बारिश, ऑलरेडी ही मैं लेट हो रहा हूँ, और बारिश की वजह से अब मुझे लग रहा है आधा 1 घंटा और रुकना पड़ेगा। पर ये अच्छी बात भी हो गई कि भाई घर से निकलने से पहले ही बारिश हो गई, हमें रेन कोट नहीं निकालना पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ कि मुझे रास्ते में बारिश ना मिले, या घर से निकलते हुए बारिश नहीं मिले। बारिश तो मिलनी मिलनी है भाई। मुझे ये भी पता है कि रास्ते में मुझे बारिश 101% मिलेगी मिलेगी, क्योंकि भाई मैं जितना भी ट्रैवल करता हूँ बारिश मुझे ज़रूर मिलती है। तो इस बार बारिश में भीगने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि भाई तबीयत ख़राब है अभी। मतलब कि ऐसा होता है कि नाक एकदम खुल गई, एकदम बंद हो गई। तो भाई तबीयत की वजह से मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी दिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 15 दिन अपना ट्रिप डिले करा सिर्फ और सिर्फ तबीयत की वजह से। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बैक साइड शोल्डर में जो है ना, पोस्टीरियर शोल्डर में मेरे भाई चनकाया हुआ है बहुत ज़बरदस्त, और वो और ज़्यादा दर्द इसलिए बढ़ गया, मैंने और वर्कआउट कर लिया। तो भाई इस वजह से
और जुकाम भी आप देख रहे हो ही रहा है। तो भाई 15 दिन लेट हो गया, मैं अब बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, चाहे तबीयत कैसी भी हो। निकलेंगे आज तो हम किसी भी हालत में, चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी हो, आज नहीं रोक सकता मैं कोई भी। चलो जी, ब्रेकफास्ट करके मैं यहाँ से निकलूंगा। मुश्किल से बारिश बंद होते ही आधे एक घंटे में निकल जाऊंगा। अब इतने में आपको बारिश दिखाता हूँ। तो भाई रेडी है अपनी बाइक बिल्कुल चलने के लिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर पूरे ब्लॉग देखने के लिए। पहले कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट, अपनी बाइक थोड़ी गर्म हो जाएगी। और भाई ये देखो बारिश हो चुकी है बंद। तो भाई निकलते हैं अपने घर से, बड़ों का आशीर्वाद ले लिया। एक बार मैं अपने बड़े पापा के पास हो जाता हूँ, वहाँ जाना जरूरी है मेरा जाना। बड़े पापा का आशीर्वाद जरूरी है। हाँ चलो जी। मम्मी नमस्ते। नमस्ते जी, जीते रहो खुश रहो। पापा नमस्ते जी, नमस्ते खुश रहो। भाई हमारे बड़े पापा, भाई नमस्ते। नवाब भाई है सबसे बड़े भाई। और ठीक है भाई, चलो पापा नमस्ते। तो जी निकलते हैं अब यहाँ से। और भाई आपका टाइम हो रहा है 8:33 होगा घर ही। हमारी चाची में सो आई है अभी। चलो जी, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। अब घर से निकलते हैं हम यहाँ से। चलो जी निकलते हैं भाई अपने घर से अब। ठीक है मम्मी, ठीक है चाची, चलो। और भाई अब सबसे पहले लगा लेते हैं जयकारा। बोल बाबा मोहन राम की जय, बोल खोड़ी वाले की जय। टाइम हो रहा है 8:40। लेट वह हो गया। आपको पता है कि बारिश हो रही थी, आप देख ही सकते हो सारे रोड गीले पड़े अब भी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आज का जो मेरा स्टॉप रहेगा वो रहेगा भाई प्रयागराज। भाई मैं प्रयागराज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेघ मेला है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ भाई प्रयागराज। फिर वहाँ से निकलेंगे भाई वाराणसी के बाद दार्जिलिंग निकलेंगे सीधे। चलो जी देखते हैं अब कहाँ स्टे लेते हैं आज और कहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्लान करा होता है ना, कभी भी ट्रिप में ऐसा होता नहीं है भाई कि हमारे अकॉर्डिंग सब चीज़ें चल ले। कभी नहीं चलता भाई ऐसा, कभी भी। प्रयागराज घर से दिखा रहा है 647 किलोमीटर। लगभग मैं पहुंचूंगा 11:30 घंटे में दिखा रहा। लेकिन भाई मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे लगेंगे पूरे 15 घंटे। क्योंकि भाई आपको पता ही है हर बार की तरह, जैसे कि छोटा इंजन है, हर 100 किलोमीटर पर रेस्ट देना पड़ता है इस इंजन को। चलो भाई निकलते हैं और रास्ते में सब चीज़ दिखाते हैं। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और साथ के साथ गिरवा लेते हैं सबसे पहले भाई अपनी बाइक में पेट्रोल। देखते हैं भाई कितने का आता है पेट्रोल। चलो गिरवा लिया है पेट्रोल। और भाई फिर वही एक बार और फिर गलती हो गई। मैंने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। भाई हमें पूछने का इतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन जो पावर के पास खड़ा है उसे तो पता होना चाहिए कि भाई पावर का है, पावर है ये। इतने मैंने बोला, इतने तो लगा दिया उसने। ये मैंने जैसे देखा पावर लिखा, मैं पावर का है क्या भाई? तो कह रहा हाँ भाई। मैं भाई बताना तो चाहिए था, तुमने कहीं लिख भी नहीं रखा। पहुंच चुका हूँ मैं भाई लाल कुआं और सीधा अब ये वाला हाईवे जा रहा है सीधा अपना प्रयागराज। अब मुझे नहीं लग रहा कहीं मुड़ना है, मुझे प्रॉपर ध्यान है। मैं पिछली बार भी इस रास्ते से वापस आया था, बहुत बढ़िया रास्ता है यही वाला। तो दिल्ली से जो भी मेरे भाई जा रहे हैं तो भाई अपना यही वाला रूट पकड़े, बढ़िया है ये। मेरा जो प्रोग्राम था, जैसे कि हर बार मैं सुबह 6 बजे तक अपने घर से निकल जाता हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं ऑटोमेटिकली लेट हो ही गया। उसके बाद तैयार हुआ तो फिर हमारे दिल्ली में बारिश पड़ गई। दिल्ली में बारिश पड़ी तो फिर और ज़्यादा लेट हो गया। वो भी भाई जो होता है सही के लिए होता है, क्योंकि यहाँ के रोड अब भी पूरे गीले पड़े, आप देख ही रहे हो। इसका मतलब ये है ज़्यादा आधे घंटे पहले यहाँ पे बारिश हुई होगी, तो मुझे जब भी रुकना ही पड़ता। चलो जो हुआ बेहतर हुआ और बेहतर के लिए हुआ। जो भाई साहब ये देखो भाई क्या तगड़ा पॉल्यूशन है भाई साहब। देखना, पॉल्यूशन ना हो तो क्या हो, एक मात्र इतना तगड़ा पॉल्यूशन दे रहा है ये बताओ। अगर एनसीआर में पॉल्यूशन ना हो तो फिर भाई क्या हो। फैक्ट्री इतनी सारी है,
जब तक ये फैक्ट्री नहीं जाएंगी यहाँ से भाई, जब तक पॉल्यूशन का तो नामुमकिन ही है कि ख़त्म भी हो सकेगा। ये है भाई पहला टोल दिल्ली टू सिक्किम जाने के लिए। और भाई चलो, यहाँ तो पानी भरा हुआ है बारिश का। चलो जी निकालते हैं यहाँ से। समझ नहीं आता, रोकनी चाहिए मुझे, नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं है ना भाई, कोई किसी भी उसमें कुछ भी कर सकता है। देखते भाई, क्या पता कुछ वैसा हेल्प हो तो कर देंगे। हाँ जी भाई। आपको थोड़ा से माफ़ी मांग रहा हूँ। हाँ जी बताइए। हरिद्वार से मेरे बालाजी है ना, राजस्थान। हाँ कुछ खर्चे में दिक्कत आ गई, 4-5 यात्री लोग हैं। आप लोग सहयोग कर रही, भोजन पानी कर लेंगे, कल खाया पिया भी नहीं। भाई पेटीएम चला रहे तो कर दूंगा। घर पे फ़ोन करा, घर वाले सोच पे अच्छा हमारे गाँव में पैसे पड़ते नहीं, दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, दिक्कत आ गई। पता नहीं भोलेनाथ आपका कहाँ भंडार भर दें, 13 14 तरीके करो खूब कलो। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। नक्शपाल ऐसा कर देना, बोले 5 भाई भोजन कर लें एक टाइम है। 5 भाई भोजन एक बार हो जाए। 5 भाई? 5 भाई? हाँ, आगे में 4। कितने करूं? पैर में थोड़ी दिक्कत है, इसी में आराम चल रहा हूँ। कितने करना है? एक टाइम का भोजन हो जाए 5 भाई का। ठीक है, धन्यवाद। आपके मनोकामना पूर्ण हो, 14 करके करें आप घर में। निकलते हैं भाई। देखो मुझे ये नहीं पता कि भाई ये भाई झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। मुझे लगा कि भाई शायद आगे ड्रॉप के लिए कह रहे होंगे, तो मेरा मन कर रहा था कि ना ही रोकूं, क्योंकि भाई आज के टाइम पे किसी का भरोसा नहीं है, कोई कुछ भी चीज़ लेके, क्योंकि नॉर्मली बंदा तो रुकेगा नहीं, तो किसी न किसी चीज़ बहकावे में ही रोकता है भाई हर कोई बंदा। कावड़ ले ली, जैसे कि भाई ठीक है भोलेनाथ का भक्त है तो रोक लो, लेकिन मेरा आज मन करा, मैंने कि चल थोड़ा बहुत टाइम ही मेरे पास है, मैंने कि रोक लेता हूँ। मैंने रोक लिया, तो भाई भी भोजन के लिए पैसे लिए, ठीक है भाई दे दिए, कोई नहीं। कुछ ना तो चलो, मैंने सोचा अगर झूठ ही बोल लेंगे तो भाई ने दुआ तो दे ही दी, चलो ये भी बढ़िया। इनकी दुआ कहाँ लग जाए ये नहीं पता लगेगी मुझे। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मौसम उतना ही बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल बारिश का मौसम हो चुका है। अगर बारिश होएगी तो फिर भाई 1 घंटा गया हमारा, तो लेट होएंगे फिर। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है भाई। हमेशा ऐसा होता है, शायद ही मेरी कोई ट्रिप होगी कि मुझे बारिश ना मिली हो। घर से निकलते ही बारिश मिल गई थी हालांकि मुझे। अब देखते हैं, मिलेगी तो ज़रूर। मौसम आप देख ही रहे हो, देखो ना देखो ना देखो ना गाइस, बारिश पड़ गई है भाई, बूंद पड़नी हो गई है स्टार्ट। अब कहीं भी आगे मुझे ढाबा मिलता है या कुछ भी मिलता है होटल वगैरह, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो कोई जगह है ही नहीं रुकने की। देखते हैं भाई कहाँ रुकते हैं। मिल गया भाई एक, चलो थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। बारिश पड़ने लगी है तेज़, मैं रोक लेता हूँ यहाँ पे भाई अपनी बाइक। चलो जी, ये सारे भाई खड़े हैं यहीं पे ही। तो जी टाइम हो रहा है 11:07 और दिल्ली से लेके अब तक मेरा है भाई ये पहला ब्रेक, और यहाँ से अलीगढ़ रह रहा है लगभग 25 किलोमीटर। मैं रुक इसलिए गया था क्योंकि भाई बारिश मिल गई, और अब जो है अपना रेनकोट पहन के फिर सीधा निकलूँगा यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना भी था। तो सही है, चलो बारिश हो गई तो अपना यहीं पे रुक गया। अब मैं सोच रहा था कि भाई अलीगढ़ ब्रेक लूँ, लेकिन अब जो है मैं अलीगढ़ ब्रेक नहीं लूँगा, अब सीधा टॉपम टॉप चलूँगा 100 किलोमीटर, उसके बाद जहाँ भी पहुँचता हूँ फिर लूँगा रेस्ट। अब पहनते हैं हम सीधा भाई अपना रेनकोट पहन के निकलते हैं। बस मुझे दिक्कत है एक चीज़ की, GoPro तो फिर भी वाटर प्रूफ है, इसे मैं निकाल के रख लूँगा अंदर। इंटरकॉम भाई निकलेगा नहीं, इसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भी देखता हूँ कुछ जुगाड़ बैठाता हूँ, छोटी सी पिन्नी मिल जाए उससे कवर कर लूँगा रेनकोट पहन के, क्योंकि भाई बारिश मुझे लग नहीं रहा कि अब आगे जितनी भी आगे मैं जाता रहूँगा बारिश मुझे लगभग 100 किलोमीटर से पहले बंद मिलेगी, क्योंकि बारिश है भाई आज की। तो निकलते हैं अब सीधा रेनकोट पहन के यहाँ से। तो भाई रेनकोट पहन के और सीधा अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं
क्योंकि बारिश रुकने वाली है नहीं यहाँ पे। चलो जी, बारिश तो हो चुकी है बंद, लेकिन मैंने फिर भी पहन लिया है भाई अपना रेनकोट, क्योंकि पूरे रोड गीले पड़े हैं और जितनी भी ये जो टायर की जो फुहारती आती है ना, ये मेरे ऊपर ही आ रही हैं। तो इसलिए भाई इनसे मुझे बचाएगा अपना रेनकोट अपने कपड़े गंदे होने से। और अब सीधा रुकूंगा मैं 100 किलोमीटर पार करके। पहले मैं ये सोच रहा था कि अलीगढ़ फर्स्ट ब्रेक लेता अपना, लेकिन अब अलीगढ़ नहीं लूँगा। अब सीधा 100 किलोमीटर रुकूंगा और वहाँ पे अपना भाई लंच करेंगे। बारिश पड़ चुकी है दोबारा से। अब मैं बाइक कहीं रोकूंगा नहीं, अपना भाई एक जगह रोक के गोप्रो और इंटरकॉम दोनों ही निकाल के अपना रख देता हूँ भाई बैग में और अपना कंटिन्यू चलता रहूँगा। फिर कहीं जब जाके लगेगा मुझे कि बारिश नहीं होएगी, फिर लगाऊंगा इनको। नौबत नहीं पड़ी इंटरकॉम और गोप्रो को रखने की, क्योंकि मात्र 2 किलोमीटर आगे आया मैं भाई, यहाँ तो बारिश हुई नहीं है और धूप निकल रही है बढ़िया। रेनकोट पहन लिया मैंने, चलो छोड़ो। अब जहाँ रेस्ट लूँगा ना मैं, लगभग 80 किलोमीटर बाद रेस्ट लूँगा, वहाँ अपना रेनकोट उतार लूँगा और भाई लंच करेंगे। भूख लगती स्टार्ट हो ही गई। अब यहाँ से आपका ये दिख रहा होगा, ये जा रहा है पूरा आपका अलीगढ़ शहर होते हुए। और अगर मैं ग्रेटर नोएडा की साइड से आता तो इस साइड से आता। मैं आया भाई सीधा गाजियाबाद की साइड से और भाई निकलते हैं सीधा अब अपना ऐठा से कानपुर। देख रहे हो भाई, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की वीडियो बनाने के लिए पूरा रोड जाम करा हुआ है इन लोगों ने। देखो, ये देखो भाई, सिर्फ गाड़ी की वीडियो बनाने के लिए। ये देखो भाई, प्रमुख लिख रखा है, ब्लॉक प्रमुख हर एक है। अकराबाद पूरा रोड जाम करा हुआ है, पूरा रोड। और ये वीडियो बन रही है आगे, ये देखो एक गाड़ी से वीडियो बन रही है। ये देखो रास्ता नहीं दे रहा बाइक तक को। ये देखो जी, ब्लॉक प्रमुख अकराबाद। क्या भाई वो बचा रखी है अंदगी बिल्कुल। पीछे जाम लगा हुआ है भाई बहुत ही ज़्यादा। रास्ता बिल्कुल नहीं दिया जा रहा भाई, बिल्कुल भी। ये बना रहा है ये वीडियो, ये बाहर निकल कर ये बना रहा वीडियो। ये देखो, प्रयागराज बच रहा है यहाँ से 450 किलोमीटर, अयोध्या 414 किलोमीटर, कानपुर 250 और ऐठा 19 किलोमीटर। हम रुकेंगे ऐठा और अपना भाई वहीं पे अपना लंच खाएंगे और फिर वहाँ रेस्ट करके और फिर आगे के लिए निकलेंगे हम सीधा। कहाँ करके आए हो? हाँ जी भाई, कहाँ करके आए हो? दिल्ली से। अभी कहाँ गए थे? अब जा रहा हूँ भाई सिक्किम। सिक्किम? इसी से सिक्किम पहुँच जाएगी? दार्जिलिंग पहुँच जाएगी? हाँ, ये लद्दाख स्पीति सब हो आई। मैं हंटर से करता हूँ। अच्छा, तो ब्लॉगिंग सही चल रही है? हाँ सही चल रही है भाई। हाँ जी, तो अभी प्रयागराज से आ रहे हो? अभी प्रयागराज जा रहा हूँ। जा रहे हो तो इधर जाओगे ना? हाँ, अब खाना खाने के लिए रुका हूँ। अच्छा। अपना खाना खाने के लिए रुकता हूँ मैं। और जब मैं वाराणसी गया था तब भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि एक यही पड़ रहा है मुझे लग रहा है बीच में होटल ये वाला, इसी पे ही रुका था मैं वाराणसी, क्योंकि भूख का टाइम हो ही रहा। वहीं आकर रुका हूँ जहाँ मैं पहले आकर रुका था जब मैं वाराणसी गया था। चलो जी, अब जो है खाना खाते हैं। खाना मैं थोड़ा अपना लेकर आया हूँ, थोड़ा सा यहाँ से ले लेंगे। टाइम हो रहा है 1:21 और अब जो है हम अपने लंच के लिए रुक चुके हैं। ये वही रेस्टोरेंट है जब मैं वाराणसी गया था तो मैं यहीं रुका था। ऐसा कोई डिसाइड नहीं था कि मुझे यहीं पे रुकना है, लेकिन लंच का टाइम भी यही हुआ, मुझे यही दिखा, मैं यहीं पे रुक गया। देखने के बाद पता लगा कि मैं तो पहले भी यहीं पे रुका था। और ये थी अपनी भाई 100cc स्प्लेंडर। और अब चलते भाई बिना किसी ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए अपना लंच करते हैं जाके। घर से मैं लेके आया था भाई अपना खाना, और यहाँ पे लेते हैं अपनी एक चाय। अब खाता हूँ यहाँ पे भाई जो मैं अपना घर से खाना लेके आया था। खाने में लेके आया था भाई मैं आलू मटर गाजर की सब्जी और रोटी। और अब खा के फिर यहाँ से निकलते हैं। रोटी की जगह मम्मी ने भेज दिए पराठे, और ये रही भाई अपनी सब्ज़ी। और यहाँ भाई ये चाय मजबूरी में लेनी पड़ी, लेकिन बस लेनी पड़ती है।
तो इन्हें खा के फिर यहाँ से निकलेंगे हम। यहाँ पे बहुत बढ़िया रेस्ट हो गया अपना, अपनी वो चाय भी पी ली भाई मैंने, और मैंने भाई अपना लंच खा लिया बढ़िया तरीके से। और मेरा अब का बिल आया सिर्फ 40 रुपये, क्योंकि पानी की बोतल ली थी एक, और एक चाय ली थी जो कि 20 रुपये की चाय, 20 रुपये की पानी बोतल, और मैं घर से खाना लेके आया था वो खा लिया अपना देख लो भाई, ऐसे चलता है हम तो बढ़िया एकदम। खाना बढ़िया हो गया और बिल आया मात्र 40 रुपये। हम टाइम वेस्ट ना करके अपना ये वाला सामान सारा रखते हैं बाइक पे, रेनकोट अंदर पैक कर लेंगे और अपना भाई जैकेट वगैरह पहनते हैं। ठीक है, इतनी मैंने 2-3 जैकेट पहनी हुई है, गर्मी नहीं लग रही और सर्दी भी नहीं लग रही। चलो जी अब निकलते हैं हम यहाँ से। सुकून ढाबा एंड रेस्टोरेंट से करते हैं जी अपनी बाइक स्टार्ट, यहाँ से मोड़ते हैं अपनी बाइक को। चलो जी अब अपना सफ़र जारी रखते हैं, वही 100-120 किलोमीटर पे जाकर रुकेंगे। अब टाइम हो रहा है आपका 2:10 और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। खाना तो भाई बढ़िया था, घर का खाना तो बहुत बढ़िया होता ही आपको पता है, और साथ के साथ एक टाइम के पैसे ही बच जाते हैं भाई, ये सबसे बढ़िया है। और भी गिरवा लेते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल, ये है भाई दूसरा टैंक। अभी बाइक में काफ़ी पेट्रोल है लेकिन मुझे गिरवाना है किसी रीज़न की वजह से। चलो जी यहाँ करवाते हैं अपनी बाइक में, अपनी बाइक का टैंक फुल। चलो नॉर्मल है ना भाई, फुल कर दो, ठीक है। गिरवा लिया है पेट्रोल, और पेट्रोल आया है भाई हमारा यहाँ पे 788 रुपीज़ का, और अब पेट्रोल गिरेगा इसमें सीधा 300 किलोमीटर बाद। प्रयागराज रह रहा है यहाँ से 413 किलोमीटर, मात्र 413 किलोमीटर, मात्र। अब तो मात्र ही लगते हैं भाई 400 किलोमीटर तो, क्योंकि जाना ही बहुत लंबा है हमें। जाना भाई सिक्किम है, मंजिल तो भाई सिक्किम है भाई। ये करते हैं हम एक और टोल क्रॉस बिना पैसे दिए हुए। चलो जी कर लिया है हमने टोल क्रॉस, निकालते हैं सूटम सूट यहाँ से। और भाई कानपुर रह रहा है यहाँ से 108 किलोमीटर दूर लगभग। मैंने अब बाइक चला ली 110 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाई है, और अब लेता हूँ मैं एक रेस्ट। तो जी देखते हैं भाई, यहाँ पे लगाते हैं अपनी बाइक, क्योंकि भाई यहाँ पे दूर दूर तक ढाबे नहीं है। ये एक छोटा सा ढाबा मिला है हमें कोने में, यही लगाते हैं अपनी बाइक और यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। कर लिया है मैंने रेस्ट, और टाइम हो रहा है 4:13, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब जो है सीधा कानपुर रुकूँगा। कानपुर यहाँ से 108-109 किलोमीटर होएगा। तो हमें मिले भाई देख रहे हैं पानी पूरी, और ये पूछ रहे हैं हमारे किसके लिए, ये पूछ रहे हैं हेलमेट के लिए कि ये कैमरा इसमें लगा हुआ आता है या लिया है। ये लिया है भाई, लिया है ये अलग से। ये भाई अगर खाली गोप्रो लोगे 35,000 रुपये का है, अगर इसका पूरा सेट लोगे तो ये है पूरा 65,000 रुपये का पूरा सेट होता है। एक इसमें स्टिक सब आती है, एक हेलमेट में लगता है। तो जी निकलते हैं हम यहाँ से। बोल दो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तेज बोलो, तेज। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को करो यूट्यूब करे। चलो जी निकलते हैं हम यहाँ से। आकाश डेटा भाई कह रहे हैं कि पानी पूरी खा लो, मैं कि पेट खराब होने का सब डर हो सकता है। खाली हरी मिर्चा है। अच्छा हम डेली रुकते आने के पहले। चलो कोई नहीं जी भाई निकलते हैं अब भाई हम यहाँ से। अब सीधा रुकेंगे हम अपना भाई कानपुर। को सब्सक्राइब करा, भैया कह रहे हैं कि भाई वीडियो में मुझे जरूर लेना। मैंने कि भाई बिल्कुल लेंगे, आपको दिक्कत बदलो, आप देखना पूरी वीडियो। चलो जी निकलते हैं अब सीधा कानपुर। और भाई गोलगप्पे खिलाने के लिए कह रहे थे, मैंने खाई दी। क्यों भाई? क्योंकि मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेट ख़राब हो जाता, लेकिन हाँ अगर मैं खाता और पेट ख़राब हो जाता तो दिक्कत हो जाती। इसलिए भाई मैंने अपना खाए नहीं, अपना वही है बस, जो मिनिमम खाना है वही खाऊंगा। पहुंच चुके हैं हम नवादा टोल प्लाज़ा, और करते हैं भाई इसे क्रॉस, और यहाँ से लगभग प्रयागराज रह रहा। भाई चलो 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 चलो।
टिर्री चल रही है हमारे यहाँ की टिर्री। जहाँ से प्रयागराज रहता भाई पूरा 230 किलोमीटर। कानपुर 28 किलोमीटर भाई। कानपुर रह रहा भाई यहाँ से 28 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 5:17। पहुँच चुका हूँ मैं कानपुर। ये है भाई कानपुर सिटी। पहुँच चुके हैं हम सिटी में। और भाई अब मिलेगा बढ़िया जाम मिलेगा यहाँ पर तो, क्योंकि मैं यहाँ की मुझे पता है। आगे रेड लाइट तक बढ़िया जाम है। दादरी के बाद अब आया है पहला कट। ये वाला इस वाले रोड से मैं आया हूँ। ये सीधे रोड पे हमें जाना नहीं है, यहाँ से राइट हैंड कट पे मुड़ना है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा प्रयागराज है। ये मामला भाई सिटी का, और सिटी में से भाई होके जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है भी नहीं कि भाई कोई और सा फ्लाईओवर ले ले या कहीं और से ले ले। अगर है भी तो फ्लाईओवर या हाईवे तो है नहीं, यही कनेक्ट हो रहा है फ्लाईओवर कानपुर। चलो भाई चलो। अब भाई एक ये लास्ट चौराहा और है जिस पे हल्का सा जाम मिलेगा। इसके बाद सीधा हम NH से कनेक्ट हो जाएंगे हम सीधा। तो टाइम हो रहा भाई 6:31। ये रही भाई आपकी घड़ी, ये देख लो सामने। और तेज़ी से निकालो भाई, जाम हो रहा है। जाम का टाइम है भाई यहाँ पे तो। इस टाइम तो हर जगह ही जाम होता है। अब आप ये बताओ मुझे मैं क्या करूँ? तुमसे कह रहा हूँ भाई पत्ती टूट जाएगी हैं? ऐसा काम थोड़ी ना होता है यार भाई, जैसे तुमने कर दिया ये। एल्युमिनियम पत्ती है। अरे भाई आपसे वही कह रहा हूँ भाई, पत्ती टूट जाएगी। आपने पूरी ताकत पूरी जान लगा दी इसी में ही। ये दो बस चाबी घूमती है नीचे हो जाती है। आप सुन ही नहीं रहे लेकिन जब से। अब बताओ मुझे 1600 किलोमीटर आगे जाना, क्या करूँगा मैं? भाई बांध के काम नहीं चलेगा ना, इसमें मुझे पता है ना। बेफालतू का नुकसान करवा दिया। और हमारा तो लाइट सेट करने के लिए कहा था उससे मैंने कि एक चाबी लेगा कर देगा। मैंने कि भाई लाइट सेट कर दो, उसमें जान लगा रहा। मेरे मना करने के बावजूद मैंने 2 बार बने भाई इसमें जान मत लगा। चाबी लेके नहीं आया, जान लगा रहा है। मैंने भाई इसमें जान मत लगा तू, फिर भी इसमें जान लगाया जा रहा है। मैं पागल है कि जान लगा रहा। फिर एकदम भाई ये पत्ती टूट गई। पागल लिए भाई, दिमाग से पैदल ही हो रहा है कुछ ज़्यादा ही। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा वो बाइक क्या ठीक करता होएगा। इतना गुस्सा आ रहा है इस टाइम, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक चीज़ हो रही तोड़ ही दी बिल्कुल। ऊपर से कह रहा बन जाएगी, पर बन जाएगी क्या है, बन जाएगी ये। चलो खैर कोई नहीं, इसका जुगाड़ देखेंगे अब, कहीं करवाएंगे इसे। पहली बात तो भाई ये कहीं मिलेगी नहीं, मुश्किल ही मिलेगी। करोल बाग के अलावा कहीं मिलेगी नहीं। करोल बाग भी बड़ी मुश्किल है भाई मिल जाए, ये लाइट के साथ ही आती है। अब इसका कुछ और जुगाड़ करवाऊँगा। प्रयागराज पहुँचता हूँ, प्रयागराज के बाद वाराणसी में कुछ करवाऊँगा इसका। चलो इतने काम चलाते हैं भाई, लटकी रहेगी एक लाइट तो जी लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट। अगर भूख लगी ठीक ठाक बढ़िया तो कुछ खाएंगे, नहीं तो यहाँ पर रेस्ट लेके फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम। तो जी पेट्रोल गिरवाया हमने और पेट्रोल आया है हमारा यहाँ पे 900 रुपये का पेट्रोल। और प्रयागराज रह रहा है यहाँ से पूरा 100 किलोमीटर दूर। और मेरी गोप्रो की बैटरी हो गई थी बिल्कुल ख़त्म, जिसकी वजह से मैंने मतलब कि ज़्यादा आधे एक घंटे पहले ही ख़त्म हुई थी, जिसकी वजह से मैं पेट्रोल पंप पे घुसने की बना नहीं पाया। तो अभी इसे चार्ज होने देते हैं। बाकी फिर रास्ते में जो चीज़ आती रहेगी वो दिखाएंगे। और बाकी 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाएंगे। अब सीधा प्रयागराज रुकेंगे, अब रेस्ट प्रयागराज लेंगे। जो रेस्ट लेना था यहाँ पे वो ले लिया हमने भाई। अब पेट्रोल पंप से निकलते हैं सीधा प्रयागराज के लिए। लाइट चला लेते हैं पहले, ये लो जी। और भाई पीछे क्या हुआ था, गोप्रो की बैटरी हो गई थी बिल्कुल लो, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। प्रयागराज जाने के लिए ये है लास्ट टोल। अब करते हैं इसे क्रॉस। गोप्रो में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, ऑफ हो जाएगा 1 मिनट के अंदर ही। तो जी कर लिया है क्रॉस। और अब मिलता हूँ भाई मैं आपको सीधा होटल में। प्रयागराज के लिए जा रहा है राइट हैंड पर रास्ता, सीधा जा रहा है वाराणसी बनारस। तो हमें जाने देंगे, हाँ भाई जाने देंगे प्रयागराज। ये जा रहा भाई प्रयागराज, ये जा रहा है सीधा वाराणसी। भाई बैरियर लग रहे हैं यहाँ पर, भीड़ तो होगी भाई शायद, जितना मुझे लग रहा है। कि प्रयागराज रह रहा है यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर और त्रिवेणी संगम रह रहा है यहाँ से भाई आपका 15 किलोमीटर नेट।
मैं कैमरा करता हूँ बंद, बैटरी है नहीं क्योंकि भाई सच बताओ तो ये लाइट इतनी सुंदर लग रही है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मेला है प्रयागराज के अंदर, जैसे महाकुंभ के टाइम पे लग रहा था। पर महाकुंभ के टाइम पे भाई बहुत ही ज़्यादा भाई सख्ताई थी, जगह जगह बैरियल, जगह जगह बैरियल थे। यहाँ इस बार इतने हैं नहीं, इस बार डेकोरेशन ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई मुझे लाइटिंग की। ये देखना कितनी बढ़िया लाइटिंग की डेकोरेशन करी गई है, करी हुई है। ये देखो जी, बहुत ही सुंदर। मन कर रहा भाई कैमरा बंद ही ना करूं, लेकिन भाई इसमें बैटरी है ही नहीं, अब ऑटोमेटिक बंद खुद ही हो जाएगा, मैं कर ही नहीं रहा। ये देखो जी भाई कितनी सुंदर डेकोरेशन करी हुई है, पूरे सारे पेड़ों पे खम्भों पे लाइट लगाई हुई है, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। टाइम हो रहा है 11:16। ले लिया है रूम, और भाई ये है रूम, ये बेड, और ये है भाई वॉशरूम। शुरू होते ख़त्म। एक सिंगल पर्सन के लिए भाई ऐसे ही चलता है, डबल तो है नहीं। तो भाई पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपको पता ही है, पहुंच चुके हैं हम प्रयागराज। और भाई बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करी हुई है प्रयागराज में, पेड़ों पे, रोड बिल्कुल साफ़ है, बहुत ही बढ़िया। और बाकी कल आपको दिखाएंगे मेला, बहुत अच्छा लगा हुआ है। मैं अभी बाहर बैठा देख के आया था, मैंने सोचा भाई कल ही दिखाऊंगा, आज नहीं दिखाते। तो आँख देख के पता लगी रहा होगा आपको कि भाई नींद कितनी तेज़ आ रही है, और आवाज़ से भी। तो जी वीडियो को देखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल है, प्यार दें, सपोर्ट करें। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।